अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम सत्तार और रोज़ की तरह साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में कि फैसलाबाद का थाना मिल्लर टाउन है जहां पर ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया है करके। अफसोसनाक ये बात है कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उनकी जानिब से ये तशद्दुद किया जा रहा है और साथ जो है वो इस वाक़े के वीडियो भी बनाई जा रही है, जबकि जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पुलिस को मुतअद्दिद बार कॉल की गई लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और जब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है और 5 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसी पर हम जो है वो बात करेंगे यूनुस भाट साहब से। सर, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम सियासी प्लान में। आप क्या कहेंगे, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि फैसलाबाद में पेश आया है कि माँ और बेटी को बरहना करके बदतरीन तशद्दुद जो है उसका निशाना बनाया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, इसके हवाले से मैं आप अर्ज करता चलूँ, आपको ये बताता हूँ कि फैसलाबाद एक जो सनती शहर है और बहुत बड़ा, लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे गालिबन पंजाब में शहर है, तो वाकई इंतहाई अफसोसनाक है। जहां तक आपने बात की है कि जी वो पुलिस को कॉल करते रहे, पुलिस बर वक्त नहीं पहुंची। देखिए, इरम पुलिस भी हम में से है, वो भी पुलिस फोर्स जो है वो इस पाकिस्तान के ही किसी का हम भाई है, किसी का बाप है, किसी का वो लाडला है, तो वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है सारे जी। तो जब भी उन्हें कोई इस तरह का अफसोसनाक बदलता है वो कार्रवाई जरूर करते हैं, कोई भी अफसर हो जी। जहां तक ये है कि पुलिस को बताया गया वो आए नहीं जी। आप देखें 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं जी। 5 के 5 मुल्ज़िमान पुलिस का बर वक्त गिरफ्तार कर लेना ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जी। जहां तक वाकये की बात है, वाकया इंतहाई अफसोसनाक है और वाकया पुलिस की गफलत के पेश नजर पेश नहीं आया। वाकया जो है ये मुआशरे की बेहिसी है। अगर वो मुल्ज़म है, अगर आपने पकड़ लिया है, अगर उन्होंने चोरी की है, तो आप पुलिस को कॉल करें, पुलिस को हवाले करें, उन्हें पुलिस को बताएं कि जिन्होंने हमारी चोरी की है, तफ्तीश होती, जो भी कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती। सबसे पहले तो ये हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त जो खत्म होती जा रही है ये इंतहाई खतरनाक है। आपने देखा पहले सियालकोट में एक बड़ा इस तरह का इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी हम उस वाकये से बाहर नहीं आए तो आज ये वाकया पेश आ गया है। तो इसको हम पुलिस को मोरल इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस पे उस वक्त सवालिया निशान जरूर होता अगर मुलज़िम गिरफ्तार ना होते जी। मैं आपको बताऊं, वहां जो पुलिस अफसर हैं, आरपीओ जो इमरान महमूद वहां तैनात हैं, इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसर है। वहां जो सीपीओ है डॉक्टर आबद राजा जी। तो पुलिस अफसर जब कोई भी इस तरह के वाक़या के उसे कि वो कोई या वो गफलत का मुजाहरा करे जी। अफसर ने बोला बर वक्त इस तरह के वाक़यात पर फौरी कार्रवाई करते हैं। इस तरह फैसलाबाद में भी कार्रवाई हुई है। बल्कि मैं सीपीओ के लिए ये एप्रिसिएशन कहूंगा कि उन्होंने बड़े मुख्तसर में तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। फैसलाबाद पुलिस पर सवालिया निशान हम जरूर लगाते, जरूर कहते कि फैसलाबाद की पुलिस जो है वो इस वाकया को जो पेश आया है मुल्ज़िमान को बचाने में उनका कोई किरदार उस वक्त सामने लाते अगर वो गिरफ्तार ना करती। जी यूनुस साहब, आपकी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रियाज अवान साहब जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सर, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम सियासी प्लान में। आप क्या कहेंगे कि क्या कानून हमें ये इजाजत देता है कि इस तरह के वाकयात में हम अपनी ही अदालत लगा लें? देखेंगे, दुनिया का कोई कानून भी आपको इजाजत नहीं देता कि आप खुद ही इल्जाम लगाएं, खुद ही मुंसब बन जाए और खुद ही जो है वो सजा भी दें जी। जब जिस मुल्क में कानून उनके मुताबिक आपको चलना होता है, ये जो फोर्सेस बनाई जाती हैं ये भी इसी वजह से होती है कि कानून पर अमल दरामद करवाया जा सके। अगर आपको लग रहा है कि कोई चोर है, कोई डाकू है और आपने उसको पकड़ लिया है या उसने चोरी की है, तो आपको फौरी तौर पर आपका सबसे पहला जो कानूनी फर्ज वो ये है कि आप मुतलका पुलिस को इतला करें, पुलिस आए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज हो। अगर आप वहां पर आप देख रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही तो फिर अगला फोरम आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कहीं भी आपको
قانون, دنیا کا کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پر الزام لگائیں اور پھر اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے. جی اگر آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ابھی بھٹ صاحب نے جو بولا کہ عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ جب ملزمان جو ہے وہ پولیس چھوڑ دیتی ہے, کچھ لوگوں میں یہ بھی خیال ہے کہ ہم پولیس کو اگر دیں گے تو پولیس 4 پیسے لے کر, تو اس کا یہی بہترین حل یہی ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں. کچھ یہ بھی لوگوں کی سوچ ہے, کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ یہ ملزمان کا کچھ نہیں ہونا, یہ یہاں سے بچیں گے, عدالتوں سے ضمانت کروا لیں گے یا پھر کوئی اور ان کا کوئی راستہ نکل آئے گا, تو اس وجہ سے بھی لوگ ایسے جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ ایک جرم کو روکنے کے لیے خود جرم کے مرتکب ہو جائیں. عدم برداشت. جی ایوان صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ پلیز بات کنٹینیو رکھیں آپ. ہاں, تو اس میں بھی آپ کو سب سے پہلے اگر آپ چند سال پہلے دیکھیں تو سیالکوٹ میں اسی طرح 2 لڑکوں کو جو ہے مشتل ہجوم نے جو پرانتھا کا تھا, جو ایک سری لنکن شہری تھا, وہاں پر اس کے ساتھ اس کو پہلے قتل کیا گیا, پھر لاٹھی کی حرمتی کی گئی اور وہاں پر اس کو جلایا گیا. اور یہ سب وہی ہے کہ آپ خود ہی الزام لگاتے ہیں, خود ہی پھر ان پر جو ہے وہ بھی آپ خود ہی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. جب آپ کے ملک میں قانون ہے, ایک اسلامی جمہوری پاکستان ہے اور یہاں پر قانون ہے, اس پر عملداری کے لیے فورسز بھی موجود ہیں, تو پھر اس طرح کے اقدامات جو ہیں اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو بھی اسی جرم کا مرتکب ٹھہراتے ہیں جس جرم کا وہ شخص ہے جس پر آپ نے الزام لگایا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر برداشت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اور اپنے جو ادارے ہیں ان پر اعتماد کرنا ہے کہ وہ واقعی جو جرم ہے اگر وہ واقعی صحیح ہے تو اس کو سزا بھی وہ دیں گے, لیکن ہم اپنے اداروں پہ اعتبار نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی بھٹ صاحب. ایوان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, پہلے سیالکوٹ کا جس طرح آپ نے بتایا کہ سری لنکن مینیجر کا واقعہ پیش آ گیا, 2 بھائیوں کی تشدد کا واقعہ پیش آ گیا, یہ اب فیصل آباد میں واقعہ پیش آ گیا ہے, تو پولیس کے حوالے سے کوئی آپ بات کرنا چاہیے؟ انہیں ملزمان تو 5 کے کر لیے ہیں, یہ پے در پہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ بتانا چاہیے ضرور بتائیے. اور دوسرا کہ کیا یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں جو فیصل آباد پولیس ہے میں ان کو بھی یہ کریڈٹ, میں معافی چاہتا ہوں مان صاحب, ابھی میری وہاں کے سی پی او سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ نے بتایا کہ ہمیں بر وقت اطلاع نہیں ملی, جیسے ہی اطلاع ملی ہم نے فوری کریک ڈاؤن کر کے سب لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. آپ پلیز اپنی بات جاری رکھیے. سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ فیصل آباد پولیس کو جاتا ہے کہ جو ہی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ملزمان جو ہیں جو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ پکڑے جائیں, اور اس کا اگلا عمل جو ہوتا ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ذہنی سکون پہنچانے کا کہ ان کو جو ہے قرار واقع ہی اس کی سزا بھی ملے. یہ 2 ہیں, لیکن پولیس نے پہلا مرحلہ تو مکمل کر لیا. آگے پولیس جو ہے وہ چالان پیش کرے گی, ان کو جو ہے وہ عدالت سے کہاں کتنی سزا دلواتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بات کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا تو اعتبار کرنا ہوگا, جاری ہے اس کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. اور پولیس جو ہے پولیس کو بھی اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانا ہوں گی. پولیس کو بھی جو جرم کرتا ہے اس کو واقعی سزا دینی چاہیے. جس طرح آج ڈی جی آپریشن پنجاب لاہور میں جو ہے ایس این یونس صاحب نے بات کی, جن کا آج آخری دن تھا لاہور میں, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لاہور میں جیسے جو کیپٹل سٹی ہے اس میں جو ہے وہ 17,000 لوگوں کے مقدمات درج نہیں ہوئے 1 سال سے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے حکم دیا کہ وہ 17,000 جو ہے وہ ان کے مقدمات 996 تھے. اسی طرح 16,000 ابھی بھی پینڈنگ درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. تو جب آپ مقدمات درج نہیں کریں گے درخواستوں پر تو پھر یہ ملزمان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزمان کا تو ہمارے خلاف کون سی کارروائی ہونی ہے, اور اسی طرح لوگوں میں عدم برداشت بڑھتی ہے. تو اس طرح دونوں طرف سے تالی دونوں طرف سے بچتی ہے. جہاں عام شہریوں کو جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, وہاں پولیس کو بھی جو ہے وہ اپنے بنانا چاہیے, جو کالی نکالنا چاہیے جو اب پولیس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے, جو جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرتی ہیں, اور ان کے خلاف اگر درخواست آ جائے
تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، بلکہ نہ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ واٹس ایپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم عمل کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں۔ جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ پیڈ کرائم جو ہے وہ پولیس کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر پیڈ کرائم آپ پولیس جو روک لے تو پھر اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جرم ہیں، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ 2 خواتین کو آپ نے چوری کے الزام میں پکڑا، ہو سکتا ہے انہوں نے چوری کی ہو، ہم نہیں کہتے کہ نہیں کی ہوگی، انہوں نے کی ہوگی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو برہنہ کریں اور ان کو اس طرح گھسیٹ کر سڑکوں سے اٹھا کر دیں، پھر ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو پھر جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں اسلامی قوانین نافذ، تو یہاں پر خواتین کو زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو آپ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں۔ اگر بعد میں بھی پولیس کو کارروائی کی، لیکن پہلے کے مرتکب نہ ہوتے، یعنی کہ ملزم کی بجائے اب آپ مدعی ہوتے، اب مدعی کی بجائے ملزم بن گئے ہیں وہ بھی۔ تو عوان صاحب پولیس نے تو اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر دیا ہے، اب تو یہ بات آتی ہے عدالتوں پر۔ ہمارے ہے انہیں اس پر خیال کرنا چاہیے، اگر عدالتوں سے لوگوں کو سخت سزائیں ملیں یا بر وقت اس کی سزا دی جائے تو اس بڑھتے ہوئے جرائم میں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ جی آپ کی یہ بات میں جو ہے وہ میں یہاں پہ کاٹوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چالان ہی عدالتوں میں نامکمل بھیجیں گے، چالان میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، تو کس طرح عدالتیں سزا دیں گی؟ جی پولیس جب چالان بھیج کتنے سینکڑوں کیس ہیں تو وہ جلدی اجلت میں وہ چالان، پھر اس کے بعد عدالتوں دہی ہوتا ہے، وہ ملزمان سے صلح کر لیتا ہے، ان کے پیسے مل جاتے ہیں، ان کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ ملزمان سے صلح کرنا، تو عدالتیں تو پھر چھوڑ دیں گی۔ ظاہر ہے جو پیچھے صلح ہو چکی ہے تو عدالتیں اس میں کیا کریں؟ اگر آپ تفتیش میں آپ کے تو عدالت اس کا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے تو ظاہر وہ ملزمان کو اس کا فائدہ پہنچا، ملزمان وہ ضمانت کروا لیتے ہیں یا وہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی تفتیش ناقص ہوتی ہے، آپ کا چالان مکمل نہیں ہوتا، چالان میں بہت سارے نقائص ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے عدالتیں جو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ عدالتوں کے پاس اگر آپ چالان اب بغیر نقائص کے مکمل چالان بھیجیں گے، تفتیش میں کوئی حکم نہیں ہوگا، تو عدالتیں بالکل وہ سزا بھی دیں گی، اور جو مجرم ہے ملزم ہے جو ان کو یہ بھی ہوگا، ڈر خوف ہوگا کہ عدالتوں میں جب چالان مکمل جائیں گے تو ان کو سزا ہوگی۔ لیکن چونکہ ملزم جو ہوگا پہلے پولیس سے ساز باز کر کے وہ چالان میں ایسے نقائص پیدا کرتا ہے، پھر جو ہے وہ ضمانتیں مل جاتی ہیں یا پھر وہ بری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، عوان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام عدل کچھ اس طرح سے ہے کہ ملزم کے ساتھ مدعی کو بھی اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے، اور مدعی اپنے سفر سے بچنے کے لیے، اپنی اس خواری سے بچنے کے لیے بالآخر وہ کر لیتا ہے اور ملزمان سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی عوان صاحب۔ جی بہت شکریہ ساتھ موجود تھے۔ یونس صاحب، بات وہی ہے، ریاض صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے معاشرے میں، اور جو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا مجھے یہ بتا دیجئے گا کیا ماضی میں اگر اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں اس پہ ملزمان کو قرار واقع سزا دی گئی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ ارم، ہم نے کچھ دن پہلے بھی پروگرام کیا کہ جو جرائم کی شرح ہے یہ کم کیوں نہیں ہو رہی، اور امن و امان کی صورتحال ہے کنٹرول کرنے میں خرابی کہاں ہے؟ تو ہم نے بات کی تھی ایک پارلیمنٹ کی، دوسری ہم نے بات کی تھی ریاست کی، تیسری ہم نے بات کی تھی ان لاز فور جو ایجنسیز ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، یہ جو عدالتیں ہیں۔ ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ جو متحد عدلیہ ہیں، مثلا یہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں، ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتے، وہاں ہم نے دیکھا ہے پھر بھی سنوائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ ان پر بوجھ اتنا سمجھ لیں یا آپ سے یہ سمجھ لیں کہ وہاں کاروائی کی رفتار اتنی سست ہے کہ لوگ رول جاتے ہیں۔ آپ نے چند دن پہلا یہ دیکھا ہوگا کہ ایک فوٹیج اسلام آباد سے جاری ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی، چیف جسٹس پاکستان کی گاڑی کے سامنے ایک بندہ بھاگ کے گرتا ہے، اس کو پولیس پکڑ رہی ہے، لیکن وہ زبردستی وہ اس جو اہلکار ہے اس سے خود کو آزاد کرا کے وہ چیف جسٹس پاکستان کی گاڑی کے آگے اس کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، مجھے انصاف نہیں ملا، میرے اوپر سے گاڑی گزارے، اس انصاف سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ یعنی کہ ہمارے ملک میں انصاف لینے کے لیے لوگوں کو بہت ذلیل ہونا پڑتا ہے، لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں۔ جب ہمارے ملک میں
अमन अमान के अदारे जो कायम किए गए हैं, अगर सारे अदारे अपनी अपनी जगह पे ठीक अपने आप में जो फ़राइज़ हैं अदा करें तो कोई मुल्क है कि इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। जी। इस मुल्क के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। जी रम बताइए। अच्छा ठीक है, यूनुस साहब आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो मुल्जिमान इस केस में पकड़े गए हैं उनको कानून के मुताबिक आपको क्या लगता है कि कितनी सजा होगी? देखिए, ये अब मुकदमे पे है कि पुलिस ये एक सरेआम सरेराह किसी खतून को सरेआम बरहना कर देना, ये सजाए मौत का केस है। यानी कि किसी भी ऐसी जगह जो पब्लिक की हो, जो एक राह गुजर हो, वहां किसी खतून के कपड़े उतार देना, उसे बरहना कर देना, ये ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी सजाए मौत है। अब देखें FIR में क्या जुर्म लगाए जाते हैं, उसके बाद जुर्म के बाद क्या तफ्तीश। सॉरी यूनुस साहब आपको काट रही हूँ, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फराज साहब हैं जो SSP इन्वेस्टिगेशन है फैसलाबाद से। सर वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम से इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पे। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, वाकई एक बहुत ही टेरिफिक किस्म का इंसिडेंट था। जी। जब हमें रिपोर्ट हुआ और जब इस तरह की वीडियोस ये हमें मिली तो फौरन ही उनके ऊपर CPO साहब और मैंने मौके पे जाके तो सारी चीजें कलेक्ट की वहां से, उन खवातीन को बुलाया और उन खवातीन की जो एक इनिशियल रिपोर्ट थी कि जो उन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था, हमने तस्दीक की। लेकिन किसी भी माशरे में ज़ाहिर है कोई भी इस तरह का अगर कोई तहजीब याफ्ता माशरा होगा तो कोई इजाजत नहीं देगा कि खवातीन को आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो भी ओपनली सरे बाजार, वो जो इतना रशी एरिया था। तो जी फराज साहब प्लीज ये बताइए, आप SSP इन्वेस्टिगेशन है फैसलाबाद में, काइंडली इस पे FIR का अंदराज हो गया है, जुर्म क्या लगाया गया है, कितने मुल्ज़म नामजद है और इसकी सजा क्या होगी वाकई की? जी देखें, इसमें सेक्शन जो लगे हैं वो 354A है, जो आप पहले भी फरमा रहे थे कि उसकी सजाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन है सर। और उसके अलावा 509 होता है, वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है, किसी भी खातून को धमकाना या उस पर कोई तशद्दुद करना, वो भी उसको अनड्रेस करके। तो इसके अलावा 109 भी है, उसमें जो लोग थे जिन्होंने इनको इंस्टिगेट किया कि इस तरह का वो इवेंट करें। बाकी इसकी FIR इसमें टोटल 5 नामजद मुलजिम थे जो हमने CCTV वीडियोज की मदद से लिए थे, और कुछ नामालूम है वो भी हम CCTV और उनकी भी शनाख्त कर रहे हैं। बाकी 5 मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिए जो मेन थे, जो टॉर्चर कर रहे थे या जो इस सारे इशू को इंस्टिगेट कर रहे थे। फराज साहब, ये वाकया कितने बजे पेश आया, पुलिस को इतला कितनी देर बाद मिली, और मुल्जमान जो है उनका एक्ट बताइए, अब तक की जो तफ्तीश है वो क्या है, ये भी प्लीज जरा वाकये के बारे में कितने बजे पेश आया, पुलिस कब पहुंची, जी प्लीज बताइए। वाकया जो बेसिकली वाकया हुआ वो दिन के कोई 11-12 के राउंड अबाउट हुआ सर। उसके बाद ये जो 15 पे कॉल हुई, पुलिस खवातीन को लेके वहां पे थाने पे चौकी हमारी है वहां पे आ गए। उसमें खवातीन ने और जो जिसकी शॉप थी जिसपे इंसिडेंट हुआ उन्होंने आपस में सुलह कर ली, लेकिन जब ये हमें इंसिडेंट का पता लगा हम वहां पहुंचे और उस वक्त तक जो वीडियोस थी वो 1-2 हमारे पास आ चुकी थी, जो कि जाहिर है वो इस तरह की सुलह और उसका कोई माने नहीं था। तो उस वजह से ये पर्चा दर्ज हुआ और उसके बाद फिर अरेस्ट हमने फौरन ही कर लिए थे 3 बंदे, और 2 जो थे अरेस्ट वो रात इवनिंग में हुए, जो एक शोरकोट से और एक चिन्नौट से। जी सर, तो ये फराज साहब प्लीज, ये जो आप बता रहे थे कि पांचों मुल्जमान गिरफ्तार हो गए हैं, ये वीडियो किसने वायरल किया, इन्हीं मुल्जमान ने किया या किसी कोई दीगर कोई शख्स है जो वीडियो वायरल करने वाला है? नहीं, पब्लिक जाहिर है, आपका पब्लिक एटीट्यूड आपको पता ही है। वहाँ पे जो लोग, बहुत सारे लोग थे वीडियोस बना रहे थे, वीडियोस तो सारे बना रहे थे, उनको बचाने या उनकी दाद रसी वाला कोई नहीं था वहाँ पे। उसमें से किसी शख्स ने जाहिर है वो वायरल कर दिया है। अब बहुत सारे लोग उस वीडियो में भी देखेंगे अगर, तो बहुत सारे लोग कैमरों से वीडियो बना रहे हैं। जी सर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा कि ये जो मुल्जिमान इस केस में पकड़े गए हैं उनको कानून के मुताबिक कितनी सजा हो सकती है? देखिए जी, सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, जो सेक्शंस हैं उस हवाले से है जी भी है।
तो अब केस के ऊपर है, उसकी प्रोसिक्यूशन हम करेंगे और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे, तो होपफुली ये इसी तरह से पेनलाइज्ड होंगे। मुतासरा खवातीन का क्या कहना है इस बारे में? वो कार्रवाई के लिए पर उम्मीद है, वो चाहती हैं कि कार्रवाई की जाए, सुलह उनके साथ मुलजमान आपस में सुलह कर दी है? नहीं जी, उनसे तो वो जो इवेंट पहला हुआ था ना चोरी वाला, उसमें वो सुलह के हवाले से कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने ये FIR दर्ज की है, तो अब वो मुतमैन है और बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रही हैं। उन्होंने बल्कि मेडिकल भी करवाया और बड़े अच्छे तरीके से वो भी होपफुल हैं कि वो अपने केस को अच्छे तरीके से परसू करेंगे। ये खवातीन कौन है और कहाँ की रहने वाली है? ये बेसिकली हैं जी बाशिंदे जो आपके होते हैं, दूसरे 9 मुस्लिम शेख जो होते हैं जनाब, ये वो है, और ये कूड़ा और इस तरह के जो जनाब, तो ये जी वो खवातीन। बड़ी मेहरबानी फराज साहब, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। अपना यूनुस साहब वो ट्रेस कर लिया, पकड़ा गया है 5 मुल्जिमान को, और बाकियों को जो भी है सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें फुटेज के जरिए जो है पकड़ने की कोशिश की जा रही है, चूंकि ये फुटेजेस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी और उसी के थ्रू जो है अब जो बाकी के उनको पकड़ा जा रहा है। इरम देखें, बात वही आ गई कि पुलिस पर तनकीद करना बड़ा आसान है। बिल्कुल, सबसे पहले हम पुलिस पर इल्जाम लगा देते हैं, जी ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ, पुलिस ने पैसे ले लिए। ये बड़ा आसान है कि किसी पर इल्जाम लगा दिया जाए। बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जिनमें सदाकत नहीं होती, बड़े मुबैना वो करार पाते हैं। यानी कि अब भी कोई ये कहेगा कि जी पुलिस पर वक्त नहीं पहुंची। हमने SSP इन्वेस्टिगेशन जो पूरे शहर को इन्वेस्टिगेशन के सरबराह है, वो बता रहे थे कि जैसे ही हमें इतला मिली हमने फौरी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कर दिया। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अब इनकी कारकर्दगी तो हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं कि अब खवातीन थाने भी नहीं पहुंची, अभी उन्होंने कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, पुलिस कर दी। तो मुआशरे की वही पहले जो बात कर रहे थे, बेहिसी है। हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, हमें कानून खुद पर लागू करना चाहिए। अगर हम उठा लेंगे, अपने मुकदमात का खुद फैसला करना शुरू कर देंगे, तो इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी। तो बात वही है, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो इस तरह के वाकयात होते हैं। जब लोगों को पता हो कि हम कोई भी जुर्म करेंगे उसकी सख्त सजा मिलेगी, तो कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। तो हमारे मुल्क में जो निज़ाम अदल है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। जो वाकया फैसलाबाद में हुआ अफसोसनाक वाकया है, और इस वक्त जो है हमें करती हूँ आपको जी आपकी आवाज आ रही है? अजीब बताइए, ये फैसलाबाद में जो वाकया पेश आया है, अभी मेरी CPO साहब से भी बात हुई है, SSP इन्वेस्टिगेशन को भी हमने लाइन पे लिया था, वो कहते हैं 5 के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं। सजा के बारे में आप क्या कहेंगे? साहब, ये जो फैसलाबाद में थाना मिलत टाउन का एरिया है, यहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खवातीन को जो है तशद्दुद किया गया, इल्जाम लगाया गया कि ये चोर हैं, उन्होंने दुकान से चोरी की। जो दुकानदार थे और अहले इलाका, उन्होंने अपनी अदालत लगाई। खवातीन जो हैं उनको बहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपने फुटेज में भी देखा होगा, जो खातून हैं ये 2, इनको किस तरह से इन्होंने इनकी तजलील की। बिलाशुबा अगर ये चोर भी थी तो इनको इस तरह इन खवातीन के साथ जो है वो नहीं करना चाहिए था। इनकी जो उन्होंने वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर भी वायरल, और खवातीन के साथ नाजेबा सलूक किया गया। इस हवाले से जिला पंजाब ने इस बात का नोटिस लिया और मुल्जिमान जो है 5 उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी को रियायत नहीं दी जाएगी जिन्होंने खवातीन के साथ इस तरह का सलूक किया है। उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको राह भी दिलवाई जाएगी। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जो हवाला पे बंद कर दिया गया है। 3 मुल्जिमान जो हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया है। 2 को कल ही जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, वीडियो वायरल हुई थी, गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हवाले से जो है फैसलाबाद पुलिस के अफसरान का कहना है कि मुल्जिमान को जो है सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और उन्होंने जो अपनी अदालत लगाई है, जो खवातीन के साथ नारवा सलूक किया गया है, नाजेबा उनकी वीडियो बनाकर जो वायरल की गई है, ये बड़ी एक शर्मनाक जो है हरकत है। इस पे किसी को भी जो है वो माफी नहीं दी जाएगी और ये माफी के लोग जो हैं वो सहायक नहीं है। बिलक अगर ये चोर भी थी, इन्होंने चोरी भी की थी, तो इनको
पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए सर, ना कि इस तरह से इनको सरेआम इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, इन पर तशद्दुद जाता है, इनकी वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करके तो ये हरकत की जाती है। जी यूनुस साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात से इत्फाक करते हैं शाद रजीज़ साहब। ये जो बंदा खुद ही मदई बन जाता है, खुद ही अदालत लगा के इंसाफ फराहम करना चाहता है, इससे अनारकी फैलती है। आपने देखा होगा शाद रजीज़ साहब, कुछ अर्सा कबल 2000 गालबन 15 की बात है, नहीं बल्कि 2009 की बात है, जब दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे तो निश्तर कॉलोनी के इलाके में चर्च पर एक हमले के दौरान दहशतगर्दों ने वहां जो हमला किया, उसके बाद मुकामी लोगों ने दहशतगर्दों के साथ ही करार देकर 2 बंदों को जिंदा जला दिया था। आज तक किसी को नहीं पता उन मुल्जमान का क्या बना है। सानिया सियालकोट पेश आया है, लोग वहां जनाब मूवियां बनाते रहे, लोग फुटेज आपने देखा है किस तरह वायरल करते रहे। तो जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि फलां वाकये में जब ये सरजद हुआ तो उनके मुल्जमान को क्या सजा मिली, तो इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। हमारा जो निज़ाम अदल है इसको ठीक करने की जरूरत है। आपकी बात से इत्फाक करते हैं कि ये वाकया वाकई इंतहाई अफसोसनाक है। इस बात से भी इत्फाक करते हैं कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और जरूरत इस अमल किया है कि मुल्जमान को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शाद रजीज़ साहब। जी हम बताइए। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब कि आप हमारे साथ मौजूद थे। यूनुस साहब, आप क्या कहेंगे कि वाकया सियालकोट हो या ये जो वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, इंतहाई अफसोसनाक ये दोनों वाकयात हैं, बल्कि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकयात रोनमा हुए हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात ये होती है कि जब वीडियोस बनाई जाती हैं लेकिन उस वक्त कोई भी शख्स जो है वो उनकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमने देखा है कि जो वाकयात इस तरह के पेश आते हैं तो उस पर वही बात हम जो पहले कर रहे हैं कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि हमने कोई काम ऐसा जो गैर कानूनी हो, खुद से उसको हमने फैसला करने की कोशिश की तो हाँ इसकी सख्त सजा है और हमें माफी नहीं मिलेगी, तो इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे। हमने आपने इरम ये भी देखा होगा कि कई ऐसे वाकयात भी होते हैं कि डाकू ऐसे ही पुलिस उन लोगों को बुलवा के तरीफी असनाद देती है, पुलिस अप्रिशिएट करती है कि आपने अच्छा किया है। वो तो एक बात चलो ठीक हुई कि गलत बंदा था। तो अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गुजरांवाला में 30 लाख रुपए सड़क पर गिरे हुए एक शहरी को मिले, उसने मुकामी पुलिस के हवाले किए। पुलिस को इतला मिली जबकि ये 30 लाख रुपए किसी के गिरे हैं तो पुलिस ने वहां ऐलानात करवाए। वो बंदा जिसके गिरे हुए तो वो थाने पहुंचा, पुलिस ने उसके पैसे वापस किए। आईजी पुलिस पंजाब ने उस बंदे को अपने दफ्तर बुलवाकर चाय उसने कारकर्दगी की सनद दी, उसको एक सर्टिफिकेट दिया। इसलिए सर्टिफिकेट दिया कि इससे शहरी को नहीं होती है कि वो अच्छे काम करें। वो शहरियों के अच्छे कामों को जरूर सराहते हैं, लेकिन ये जो मुआशरे में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, ऐसे वाकयात में मुल्जमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि इन लोगों को तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए। अब जो सानिया सियालकोट है, अगर ये पता चल जाता कि जिन लोगों ने ये वाकया किया है, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिल गई है, उनको गोली मार दी गई है, तो ये लोग 100 दफा हाथ उठाने से डरते। बिल्कुल। अब इन लोगों को पता था जी क्या होगा, वो तो बड़ी बहादुरी से उस वक्त करते। वो कहते नहीं बड़ा हम अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा नहीं हमने क्या कौन सा किला फतह कर लिया है। तो ये इससे हमारे जो है वो मुल्क का निजाम जो है इसकी इजाजत तो बिल्कुल नहीं देता कि इस तरह काम करे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमारे मुल्क का निजाम खुद ही जो इस तरह का है कि लोग अपने हाथ में खुद इस तरह के इंसाफ फराहम करने के लिए इकदाम करते हैं, खुद इस तरह के मामला को अपने हाथ लेते हैं, खुद फैसला करने की कोशिश करते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। यूनुस साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा कि हुकाम बाला और पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से नोटिस ले लिया जाता है, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं, लेकिन मुल्जिमान को करार वाक़ सजा देना किसका काम है? वही बात जो पहले बार बार की हमने कि मुल्क में हमारे अदारे मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, रियासत मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले अदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। जब ये तमाम अदारे अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त काम करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क का निजाम ठीक ना हो, कोई ऐसी बात नहीं कि लोगों को बर वक्त सजा ना मिले। हमारे बहुत से ऐसे मुकदमात, मसलन यही वाकया आप ले लें, ये जो फैसलाबाद में पेश आया है, इसमें कानून साजी करनी चाहिए, इस पे कानून में तरमीम करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी खातून को या किसी मर्द को सरेआम तशद्दुद करता
मुलव्वस पाया गया तो उसको इतनी सजा दी जाएगी। कोई भी सख्त सजा जब कानून में उसकी जो है वो तय कर दी जाएगी तो शहरी जो है इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो ये हम लाहौर अपना फैसलाबाद पुलिस को इसमें हम कहते हैं कि उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जुर्म किया है, पहले वो मुद्दई थे अब वो मुलजम बन गए हैं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदारों ने जो जिम्मेदारी उन पर आयद होती है उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अब ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि जैसे ही ये चालान अदालत में जाए इन मुलजमान को जल्द से जल्द वो सजाएं दिलवाए। जी यूनुस साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो किस हद तक संजीदा है? वही बात है कि अब इस पे चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए। पंजाब ने नोटिस लिया है इस पर, आईजी पुलिस पंजाब ने नोटिस लिया है। उनके नोटिस लेने से जिस मुकदमे की गिरफ्तार तेज हुई है इसके मुलजमान की गिरफ्तारी फौरी अमल में लाई गई है और उसको बकायदा मीडिया में बताया जा रहा है कि जो मुलजमान पकड़े गए हैं और जब उनको सजा मिलेगी तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया को पता चल जाएगा जी फलां जगह पे फलां जो वाकया पेश आया था उसमें मुलजमान को सख्त से सख्त है, उसमें मुलजमान को हैंग कर दिया गया, मुलजमान को लटका दिया गया है। जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि किसी भी खतून को सरेआम बरहना करना उसकी मौत सजा है, उसकी सजाए मौत जब किसी को देगी तो वाकया पेश नहीं। अब ये जिम्मेदारी महकमा पुलिस ने तो पूरी कर दी है, अब ये जिम्मेदारी अदालतों पर आयद होती है कि अदालतें उन लोगों को इंसाफ फराहम करें। पुलिस जो है ये इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। पुलिस तो मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालतों के हवाले कर सकती है, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब इसके लिए हम जो वहां के आरपीओ हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, वहां के जो सीपीओ हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। फैसलाबाद पुलिस आपको बड़ी अलर्ट नजर आई है और उसने कायदा ये करके दिखा दिया है कि जिन लोगों ने वाकया ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने ये वाकया पेश किया है, जो लोग सजा के मुस्तहक है, हमने उन्हें पकड़ लिया है और वो लोग अब देखें कानून की गिरफ्त में है, वो लोग कटहरे में लाए जा चुके हैं। अब उनका चालान मुकम्मल करके उन्हें अदालतों के हवाले किया जाएगा। अब अदालतों का काम उन्हें सजाएं देना। अब जो इस मुकदमे में मुद्दई हैं उनका काम है इस मुकदमे की पैरवी करके उन्हें सख्त सख्त सजाएं दिलाएं। वही बात जो हमारे पहले एक तजियाकार और बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर बता रहे थे कि होता यह है कि मुद्दई जो है वो बिलाखिर आकर सुलह कर लेता है, मुलजमान सजाओं से बच जाते हैं। सुलह करते हैं वो इसलिए सुलह करते हैं कि मुलजम की बजाय मुद्दई को भी सफर करना पड़ता है। मुलजम इतना सफर नहीं करता जितना मुद्दई को सफर करना पड़ता है। तो हमें इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए अपना निज़ाम अदल ठीक करना होगा। अच्छा यूनुस साहब, थोड़ा सा कि ऐसे जो भी वाकयात होते हैं जो इनके मुलजिमान होते हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि ये भी एक कत्ल के बराबर ही होता है जो आज फैसलाबाद में हुआ। असल में इरम बात यह है कि हमारा जो कानून है उसमें कुछ इस तरह के सुकम बाकी है। मसलन जब किसी भी मुलजम को सजा दी जाती है तो ये मकामी अदालत से सजा पाएंगे, जो भी वहाँ की अदालत इस थाने को लगेगी वहाँ से सजा पाएंगे। कानून में ये मौजूद है कि जिस मुलजम को सजा मिल गई हो वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। वो उसकी अपील वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से उसकी अपील खारिज होती है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होती है तो फिर उसकी सजा बरकरार रहती है। यहाँ क्या होता है कि मुलजम को सजा मिल जाती है, हाई कोर्ट की अपील बड़ा अरसा लगता है निकलती नहीं। इस दौरान मुलजम दरमियान में लटका रहता है, ना उसे हैंग किया जा सकता है और ना ही उस सजा पर अमल दरामद किया जा सकता है। ये जो सुकम है ये जो मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए ये लवाजमात पूरे करने चाहिए जो कानून साजी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं यूनुस साहब कि इस पर प्रॉपर जो है वो कानून साजी करने की जरूरत है। और जो फुटेज में मौजूद लोग थे उनमें से 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से ये बर वक्त कार्रवाई की गई है, जबकि बाकी मुलजिमान जो है वो उनके गिरफ्तारी के लिए भी काम जारी है और उनकी तरफ से प्रॉपर एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जबकि इस अफसोसनाक वाक़े पे वज़ीर आला पंजाब ने आरपीओ से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी तलब कर ली है और साथ ये भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ये जो मुलजिमान है सजा भी दी जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।